का हमारे बरेली फार्मा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा आईपी, इंडियन फार्माकोपिया फुल डिटेल्स। आईपी से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन सभी पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम, एग्जिट एग्जाम एंड अदर बैच से भी सभी फार्मेसी स्टूडेंट को इसका क्या होना चाहिए, इसकी नॉलेज होना चाहिए। तो आईपी से रिलेटेड, इंडियन फार्माकोपिया से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे उन सभी पॉइंट के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया होती है उसका इंट्रोडक्शन क्या रहेगा, डेफिनेशंस क्या होगी। तो इंडियन फार्माकोपिया इज द ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स मैन्युफैक्चर्ड मार्केटेड इन इंडिया। जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया होती है एक प्रकार की ऑफिशियल बुक होती है जिसमें सभी जितनी भी ड्रग्स होती हैं उनको मैन्युफैक्चर मार्केटेड जो भी होती हैं उनको अल्फ़ाबेटिकली इसमें क्या होता है, लिखा हुआ होता है उनके बारे में। तो याद रखेंगे इट इज़ अ ऑफिशियल बुक। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इट स्पेसिफाई क्वालिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ एंड आइडेंटिटी ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। ये क्या करता है, जितने भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस या ड्रग्स होती हैं उनकी क्वालिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ एंड आइडेंटिटी को क्या करता है, स्पेसिफाई करता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्लियर। उसके बाद पब्लिश्ड बाई, ये किसके द्वारा पब्लिश्ड होती है, तो ये हमारी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गाजियाबाद, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अगर कोई पूछे कि ये किसके द्वारा पब्लिश होती है आईपी, तो ये आईपीसी के द्वारा पब्लिश होती है जिसका हेडक्वार्टर गाजियाबाद में है। उसके अलावा किसके अंडर में पब्लिश होती है, तो MHFW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में पब्लिश होती है। कौन पब्लिश करता है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, आईपीसी। लेकिन अगर वहाँ क्वेश्चन पूछा जाए कि आईपी किसके द्वारा पब्लिश्ड होती है, तो वहाँ पे आईपी तो क्या लिखेंगे, वहाँ पे लिखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है। MHFW याद रखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को हम MHFW के नाम से भी ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है आईपी से रिलेटेड। इसके एक या दो क्वेश्चंस सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स, एग्जिट एग्जाम्स एंड अदर फार्मेसी कम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। याद रखेंगे पहला पॉइंट क्या था कि एक स्टैंडर्ड बुक है, ऑफिशियल बुक है। दूसरा पॉइंट क्या था, ये स्पेसिफाई करता है ड्रग्स एंड केमिकल सब्सटेंसेस की प्योरिटी, क्वालिटी के लिए। उसके अलावा ये किसके द्वारा पब्लिश्ड होती है, आईपीसी के द्वारा। किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा अंडर में ये क्या होती है, पब्लिश होती है। ठीक है। लीगली ये बाइंड कब हुई थी, जब DNC एक्ट आया था, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था। कब आया, 1940 में आया। DNC के रूल्स कब आए, 1945 में आया। अब कोई पूछ ले कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है वो अमेंडेड कब हुआ था, यानी कि उसमें संशोधन कब हुआ था, तो उसमें संशोधन जो हुआ था वह 1955 में हुआ था। याद रखेंगे, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखते हैं हिस्ट्री ऑफ आईपी या फिर इंडियन फार्माकोपिया। तो अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये किसके भाई बाइंडिंग में आया था, DNC के एक्ट में आया। तो ये हमारा एक्ट कब पास हुआ था, 1940 में, जैसा कि ऊपर पढ़ चुके हैं। रूल 1945 और पहली बार अमेंडेड कब हुआ था, 1955 में। सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा, 1946 में क्या हुआ, फिर फर्स्ट इंडियन फार्माकोपियल कमेटी बनी। किसके अंडर में बनी भाई, कॉल RN चोपड़ा। जो हमारी फार्माकोपियल कमेटी बनी थी वह किसके अंडर में बनी, सबसे पहली बार 1946 में बनी, कॉल RN चोपड़ा के अंडर में या देख रेख में बनी थी। कॉल RN चोपड़ा का पूरा नाम क्या है, रामनाथ चोपड़ा। याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, 1955 1955 फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी पब्लिश्ड। उसके बाद क्या हुआ, 1955 में इंडियन फार्माकोपिया का पहला एडिशन पब्लिश हुआ था। कोई पूछ सकता है कि फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी पब्लिश्ड इन विच ईयर, तो याद रखेंगे 1955, 1955 में आईपी का पहला एडिशन आया था जिसमें 986 मोनोग्राफ्स थे। मोनोग्राफ्स क्या होती है आगे बताएंगे। ठीक है। याद रखेंगे 1955 में पहला एडिशन जिसमें टोटल 986 क्या थे, मोनोग्राफ्स थे। ठीक है। उसके बाद करंट एडिशंस की बात करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करंट एडिशंस की बात करें कि जो आईपी है इसका सबसे करंट
या सबसे लास्ट में जो भी रिसेंट में एडिशन आया है वो कब आया, तो वो हमारा 2022 में आया। ये कौन सा एडिशन था, ये नमा एडिशन था, 1955 में पहला आया। ठीक है, रिसेंट की बात करें कि अभी सबसे जल्दी में कौन आया, तो 9th एडिशन आया था, कब आया, 2022 में आया, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईपी, जो इंडियन फार्माकोपिया है उसके उद्देश्य क्या हैं। तो पहला पॉइंट होगा टू प्रोवाइड लीगल स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स इन इंडिया, ये प्रोवाइड कराता है लीगल स्टैंडर्ड्स के लिए, किसके, ड्रग्स के इन इंडिया में। सेकेंड पॉइंट, टू इंश्योर, ये इंश्योर कराता है क्वालिटी, सेफ्टी, इफिकेसी ऑफ मेडिसिन या फिर ड्रग्स या फिर फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट, टू प्रमोट, ये प्रमोट करता है जेनेरिक ड्रग्स के यूजेज के लिए, यानी कि जेनेरिक जो भी जेनेरिक ड्रग्स होती हैं उनके यूसेज के लिए क्या करता है, प्रमोट करता है। नेक्स्ट, हार्मोनाइज करता है विद इंटरनेशनल फार्माकोपिया के लिए, लाइक बीपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया एंड WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, टू गाइड करता है मैन्युफैक्चरर्स के लिए, रेगुलेटरी अथॉरिटीज के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए एंड फार्मासिस्ट के लिए क्या करता है, आईपी हमारी इंडियन फार्माकोपिया गाइड करती है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर कंटेंट्स ऑफ आईपी, जो हमारी आईपी है इंडियन फार्माकोपिया, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है या फिर कंटेंट कैसा रहता है। तो इंडियन फार्माकोपिया जो होती है वो जनरली कंटेंट्स बनी होती है जनरल नोटिस एंड जनरल चैप्टर से। ठीक है, यानी कि जो स्टार्टिंग होगी वह जनरल नोटिस और जनरल चैप्टर से होगी, जैसे कि गाइडलाइंस ऑफ टेस्ट, ऐसे लिमिट टेस्ट। ठीक है, गाइडलाइंस ऑन टेस्ट, ऐसे एंड लिमिट टेस्ट, स्टेरिलिटी, डिसोल्यूशंस, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा, रेफरेंसेस स्टैंडर्ड्स भी रहेंगे। नेक्स्ट, मोनोग्राफ्स रहते हैं। फिर मोनोग्राफ्स क्या होता है, जैसे कि अभी देखा था कि जो हमारा 1955 में पहला एडिशन आया था उसमें टोटल 986 मोनोग्राफ्स थे। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं ईच मोनोग्राफ डिस्क्राइब, प्रत्येक जो मोनोग्राफ होता है वो डिस्क्राइब करता है, किसके लिए डिस्क्राइब करता है, यानी कि प्रत्येक मोनोग्राफ में ये सब चीज़ें रहेंगी। क्या रहेंगी, नेम ऑफ द ड्रग्स, ड्रग्स का नेम रहेगा, स्ट्रक्चर, फार्मूला भी रहेगा, डिस्क्रिप्शन भी रहेगा, यानी कि फिजिकल नेचर, अपरेंस बोलते हैं जिससे, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट रहते हैं, प्योरिटी टेस्ट रहते हैं जैसे कि लिमिट टेस्ट या रिलेटेड सब्सटेंसेस से, ऐसे मेथड रहेगा, स्टोरेज कंडीशंस रहेगी, लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स रहेगी। यानी कि कोई भी ड्रग्स है तो उसका नेम रहेगा, स्ट्रक्चर, फार्मूला रहेगा, फिजिकल नेचर कैसा होता है वो रहेगा, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होते हैं, प्योरिटी टेस्ट क्या रहता है, ऐसे मेथड क्या होता है, स्टोरेज कंडीशंस क्या रहती है, लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, ये सभी क्या होते हैं भाई, ये सभी चीज़ें लिखी होंगी प्रत्येक ड्रग्स की। ठीक है, आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोनोग्राफ। अब मोनोग्राफ कितने टाइप्स के होते हैं, तो हमारे जो मोनोग्राफ्स होते हैं भाई, हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, API, फार्मूलेशन, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप्स, हर्बल ड्रग्स, वैक्सीन्स, बायोटेक प्रोडक्ट्स, वेटनरी ड्रग्स, ये क्या होते हैं, ये सभी हमारे टाइप्स ऑफ मोनोग्राफ्स होते हैं। तीसरा, अपेंडिक्स की बात करें तो रिजेंट्स एंड सोल्यूशन, टेस्ट मेथड्स में पीएच मेथड, विस्कोसिटी मेथड, मेल्टिंग पॉइंट मेथड, ETC, रेफरेंस, स्पेक्ट्रा, ये सभी रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं एडिशंस की। देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट है, पहला पॉइंट क्या था कि ये क्या ऑफिशियल बुक है, दूसरा क्या था इसमें क्या ये किसको स्पेसिफाई करता है, ड्रग्स या केमिकल सब्सटेंसेस की क्वालिटी, प्योरिटी के लिए। उसके अलावा इसको कौन पब्लिश करता है या किसके द्वारा पब्लिश होती है, IPC के द्वारा। किसके अंडर में IPC मतलब पब्लिश होती है, MHFW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। IPC का जो हेडक्वार्टर है वो क्या है, गाजियाबाद में है। ठीक है, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। जो हमारा पहला एडिशन था उसमें कितने मोनोग्राफ्स थे, 986 मोनोग्राफ्स थे। ये सभी पॉइंट क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं एडिशंस ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया के कितने एडिशंस हैं, तो एडिशंस की अगर हम बात करें तो इसका जो पहला एडिशंस है भाई हमारा क्या है, 1955 में आया था। ठीक है, उसके बाद सेकंड एडिशन 1966 में आया, थर्ड 1985 में आया, फोर्थ 1996 में आया, फिफ्थ एडिशन इसका 2007 में आया, सिक्स्थ एडिशन इसका 2010 में आया, सेवेंथ 2014 में आया, एट्थ 2018 में आया
और रिसेंट की बात करें तो 2022 में आया था। ठीक है, रिसेंट हमारा 2022 में आया, जो कौन सा एडिशन है, 9th एडिशन है। तो ये सभी एडिशंस क्या है, याद रखेंगे। कोई सा भी पूछ सकता है, जैसे 5th एडिशन कब आया, तो हम बता देंगे 2007 में आया था। उसके बाद हमारे क्या रहता है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, आईपीसी क्या होती है, जिसके द्वारा हमारे इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश किया जाता है। तो आईपीसी हमारी, इसकी जो आईपीसी है, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में चलती है। फंक्शंस की बात करें, पब्लिश एंड अपडेट आईपी। अगर इस आईपीसी के मतलब फंक्शंस की बात करें, तो ये क्या करता है, जो आईपी होती है उसको पब्लिश करता है और उसको अपडेट भी करता है। नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इसका फंक्शन है। सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर आयुष बायोलॉजिकल एंड वैक्सीन्स। लास्ट हमारा पेज क्या है, ये प्रमोट करता है जेनेरिक मेडिसिन एंड पेशेंट सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट हमारा जो है इम्पोर्टेंस ऑफ आईपी, इंडियन फार्माकोपिया की क्या इम्पोर्टेंस है, तो ये इंश्योर कराता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मेडिसिन के लिए, प्रिवेंट करता है एडल्ट्रेशन एंड सब स्टैंडर्ड ड्रग्स के लिए, ठीक है, प्रोवाइड्स कराता है रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर इंडस्ट्री एंड लेबोरेटरीज के लिए, सपोर्ट्स करता है रेगुलेटरी अथॉरिटीज के लिए, जैसे CDSCO, स्टेट FDA, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और सहायता करता है क्लिनिकल रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल फार्मेसी में। रिलेटेड फार्माकोपिया इन इंडिया, अब आईपी से रिलेटेड कुछ फार्माकोपियाज होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, यूनानी फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, सिद्धा फार्माकोपिया ऑफ इंडिया है, API, UPI, HPI, SPI, ये हमारी इंडियन फार्माकोपिया से रिलेटेड फार्माकोपिया हैं। ऐसी और इम्पोर्टेंट वीडियोज देखने के लिए हमारे बरेली फार्मा चैनल के साथ जुड़े रहिए। ये आईपी से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो कोई सा भी फार्मेसी का कम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।